हेलो, हाँ, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जो कि कल एग्ज़ाम है इसका। BNC 501 पेपर कोड है इसका, और जो है 29 तारीख 12वां महीना 2025 को जो है एग्ज़ाम है। कल ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीटेक थर्ड ईयर ऑल ब्रांच के लिए है। तो आइए देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ये पहला है। पहला क्या है? पहला ये है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है। व्हाट इज दिस? संविधान। संविधान ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन। कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार का फॉर्मल पत्र है जो कि द फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस ऑफ ए कंट्री के लिए, गवर्नेंस सरकार के लिए फ्रेमवर्क है एक प्रकार का। इट डिफाइन द स्ट्रक्चर, इसका संरचना, पावर मतलब शक्ति, एंड फंक्शन, शक्ति और फंक्शन, कार्य, ऑफ डिफरेंट आर्गन्स, डिफरेंट टाइप के आर्गन्स हैं, मतलब डिफरेंट प्रकार, मतलब डिफरेंट टाइप के आर्गन गवर्नमेंट के, सरकार के हैं। लेजिस्लेटिव जैसे पहला है, एक्सिक्यूटिव दूसरा है, एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका, एक्सिक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। ठीक है। तो एंड स्पेसिफाई राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन मतलब कर्तव्यों के लिए जो है और लोगों के लिए। ठीक, तो इसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आइए आगे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। तो इंश्योर दैट द गवर्नमेंट एक्ट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स है, विद इन जो लिमिट्स है गवर्नमेंट के, सरकार के जो लिमिट्स है, प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्ट आर्बिट्री, मनमाना मतलब मनमाना यूज ऑफ द पावर, मतलब अपने पावर को मनमानी तरीके से यूज नहीं कर सकते, इसमें ये कहा गया। आइए देखिए आगे, एग्जाम्पल, द जुडिशरी इन इंडिया एक्ट एज ए गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब ये एक प्रकार का ये एग्जाम्पल है, मतलब जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, इन द इंडिया, भारत का जो न्यायपालिका है, एक्ट एज ए गार्डियन के रूप में, ठीक है, काम करता है। आइए देखिए आगे, उसके बाद है फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है भैया, ठीक है, इसको याद कर लेना। तो पहला सबसे है इसमें, इस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की रूपरेखा स्थापित करता है। ये इसका कहने का मतलब ये है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द स्ट्रक्चर मतलब संरचना, पावर शक्ति, एंड फंक्शन मतलब कार्य ऑफ द थ्री मेन आर्गन, मतलब तीन जो है मेन आर्गन है, मेन आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के तीन अंग हैं जो कि आपके सामने हैं। देखिए कौन कौन से हैं। तो पहला है लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर विधायिका। उसके बाद जो है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग लॉ, मतलब जो उत्तरदायी है ये लॉ को बनाने में, कानून को क्रिएट करने में इसका कार्य है, यही है। एग्जीक्यूटिव क्या है? कार्यपालिका। इम्प्लीमेंट द लॉ मतलब लॉ को लागू करवाना, ठीक है। उसके बाद जुडिशरी न्यायपालिका, ये न्याय दिलाता है, जैसे इंटरप्रिट्स द लॉ एंड इंश्योर जस्टिस, मतलब हर एक को न्याय दिलाना कार्य है जुडिशरी का, ठीक है। आइए देखिए आगे, दूसरा इसका जो है फंक्शन, डिफाइन द राइट एंड ड्यूटीज। इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट, यह जो है प्रोवाइड करवाता है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। राइट लाइक इक्वलिटी मतलब समान तरीके से, फ्रीडम जो है आपको स्वतंत्र होने के लिए, एंड और द राइट टू एजुकेशन के लिए जो है। आइए आगे देखिए, आगे है क्या? आगे है इट आउटलाइन ड्यूटीज, मतलब कर्तव्य क्या है। ड्यूटीज लाइक रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल फ्लैग एंड प्रमोटिंग हारमोनी, सामंजस्य होता है हारमोनी मतलब, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा है लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, इसको ठीक है, देख लेना। उसके बाद है प्रोटेक्ट माइनॉरिटी इंटरप्रेट्स, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। और पांचवा है प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क, कानूनी ढांचा प्रदान करना, ठीक है। आइए आगे देखिए, इंश्योर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है, ठीक है। आइए जो है आगे हम आपको बताते हैं।
तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस संविधान सभा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है, आइए देखिए। फॉर्मेशन, गठन, इस्टेब्लिश्ड अंडर द कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के अंदर जो है तहत इस्टेब्लिश किया गया, मतलब बनाया गया, गठित किया गया। प्लान ऑफ 1946 में मेंबर वेयर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, जो मेंबर जो है इलेक्टेड हुए, ये इनडायरेक्ट इलेक्टेड हुए बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रांतीय विधानसभाएं में जो इलेक्टेड हुए ये इनडायरेक्ट इलेक्टेड हुए, कहने ये चाह रहा है, ठीक है। कंपोजिशन संरचना क्या है, इन टाइल 389 मेंबर्स हुए, जो है 292 फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रांत के हुए, और 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, रियासतें हुए जो है 93। उसके बाद 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नरेशनर प्रोविजन है, ठीक है। आइए आगे देखिए, आगे है कि आगे क्या है, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डिबेटिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा के प्रांतों पर चर्चा करना। इंटीग्रेटिंग प्रिंसली स्टेट, मतलब रियासतों का एकीकरण करना। इस्टेब्लिशिंग फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक अधिकारों की स्थापना करना। प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस, शासन के लिए रूपरेखा प्रदान करना, ठीक। आइए आगे देखिए, आगे है इंश्योरिंग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। क्रिएटिंग अमेंडमेंट प्रोसेस, संशोधन प्रक्रिया का निर्माण करना। प्रिपेयरिंग फॉर द पार्टीशन, मतलब विभाजन की तैयारी करना, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडाप्ट किया, मतलब जनगण मन, मतलब जनगण मन जो है एज द नेशनल एंथम है ऑफ द इंडिया का, इसे एडाप्ट किया गया। कंपोजर थे इसके, इट वाज रिटेन, मतलब लिखे थे, इट वाज रिटेन बाई रविन्द्रनाथ टैगोर, बंगाल के, ठीक है। एडाप्ट ऑन 24 जनवरी 1952 डेज बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट, ठीक है। तो ये था, आप देखिए, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट है, आइए देखिए। एक है इम्पॉर्टेंट, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, मतलब 1947 वाज द लीगल फ्रेमवर्क दैट फैसिलिटेड इन द ट्रांजिशन ऑफ इंडिया, जो 1947 में लीगल फ्रेमवर्क हुआ, मतलब फैसिलिटेटेड इन द ट्रांसमिशन ऑफ द इंडिया, ठीक है। एंड पाकिस्तान फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनीज टू इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक। तो धन्यवाद, ये है। उसके बाद इसका जो है फीचर ये है। तो आप सब मेरे क्लास से जुड़ सकते हैं और जो है मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।